डायरी में आप सभी का स्वागत है। सोनीपत स्थित राय स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में आधुनिक खेल प्रबंधन का भारतीय मॉडल विषय पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ किया। ये कॉन्फ्रेंस भारत के खेल क्षेत्र के लिए एक मजबूत रोड मैप तैयार करेगी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा है कि कांग्रेस बेहद प्रभावशाली है और इससे देश में खेल क्षेत्र का एक बहुत ज्यादा मजबूत रोड मैप तैयार होगा। 65% युवा जनसंख्या वाले देश के लिए अलग अलग रणनीति की आवश्यकता है, जिस पर केंद्र और हरियाणा सरकार मिलकर काम कर रही है। स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के भारतीयकरण की अवधारणा 4M है, यानी मॉडर्निटी, माइंडसेट, मैनेजमेंट और मॉरल वैल्यू। आने वाला समय डेटा ड्राइव का और टेक्नोलॉजी इनेबल्ड है, साइंस सपोर्टेड सपोर्ट है और ऐसे समय में हमारे खिलाड़ियों की जो क्षमता है वो वैश्विक मानकों तक पहुंचाने के लिए दक्ष, नवोन्मेषी और हमारी खेल परंपराओं के अनुरूप उसका प्रबंधन मॉडल भी जरूरी है, जिसकी चर्चा अभी आपके बीच में की भी गई है, इसके ऊपर हम विचार भी करने वाले हैं। साथियों, मेरा विचार है कि 65% युवा हमारा ये देश, ये 65% युवा जनसंख्या वाला ये हमारा देश है। इसके लिए एक अलग रणनीति होनी चाहिए। हमारे सामने कई चुनौतियां भी हैं और इसमें भौगोलिक विविधता, सामाजिक विविधता, संसाधनों में असमानता, ये सारी शामिल हैं और यह चुनौतियां किसी विदेशी मॉडल से 100% ये मेल भी नहीं खाती हैं और इसलिए हमें अपने मॉडल और समाधान स्वयं विकसित करने होंगे। साथियों, हम सब जानते हैं कि स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के भारतीयकरण की आत्मा 4M पर, ये 4M पर आधारित है। ये है मॉडर्निटी और माइंडसेट, मैनेजमेंट और मॉरल वैल्यूज। ये हमारे जो 4M है, इन 4M का मॉडर्निटी मीन्स आधुनिक तकनीक व वैज्ञानिक डेटा का विश्लेषण, ये जरूरी है। और माइंडसेट, भारतीय मानसिकता, हमारी जो मानसिकता है वो भारतीय होनी चाहिए और भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल प्रशासनिक प्रणाली और मॉरल वैल्यू से खेल में हमें निष्पक्षता, पारदर्शिता, समर्पण और टीम एथिक्स इसमें होना चाहिए। ये हमें आज इसकी आवश्यकता है। साथियों, मेरा ये मानना है कि हम इन 4M को अपनाकर अगले दशक के स्पोर्ट्स मैनेजमेंट को विश्व स्तर पर हम इसे बना सकते हैं। हमें इसको अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है। साथियों, इसके लिए हम सबको मिलकर एक समग्र राष्ट्रीय ढांचा विकसित करना होगा। इसमें चाहे प्रशिक्षण हो, चाहे स्काउटिंग हो, खिलाड़ियों का विकास हो, विश्लेषण हो, आयोजकों द्वारा प्रबंधन हो और खेल मीडिया हो, चाहे स्पोर्ट्स बिजनेस हो, ये सभी इसमें शामिल है। इससे देश भर के खेलों में एक रूपता और स्पष्टता ये सुनिश्चितता होगी। ये हमें इसे अपनाने की आवश्यकता है। साथियों, इसके साथ ही भारतीय शरीर रचना, आहार पद्धति, मानसिक संरचना और सामाजिक वातावरण को भी हमें ध्यान में रखते हुए खिलाड़ियों के लिए अलग परफॉर्मेंस मॉडल विकसित करना ये हमारे लिए जरूरी है। साथियों, भारत की पारंपरिक जो खेल तकनीकी और आधुनिक खेल बाजार से जोड़कर हम
एक नया इंडिया स्पोर्ट्स ब्रांड वो भी बना सकते हैं, उसको भी हमें बनाना चाहिए। मेरे लिए मैं आपको ये आग्रह करना चाहता हूँ। 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में खेलों की बड़ी भूमिका होगी। हरियाणा की धरती ने हमेशा भारत को खेलों के क्षेत्र में विश्व स्तर पर पहचान दिलाई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि राज्य के खिलाड़ियों ने इंटरनेशनल टूर्नामेंट में पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया है। उन्होंने विश्वास जताया कि 2026 राष्ट्रमंडल खेल और 2028 ओलंपिक की पदक तालिका में हरियाणा के खिलाड़ी शीर्ष स्थान पर नजर आएंगे। हरियाणा सरकार ने पिछले 11 सालों में खेल क्षेत्र में 979 करोड़ से अधिक का निवेश किया है। भारत पारंपरिक खेल तकनीकी को आधुनिक खेल बाजार से जोड़कर एक नया इंडियन स्पोर्ट्स ब्रांड तैयार कर सकता है। यह हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए खेल क्षेत्र में एक रोड मैप हम यहां 2 दिन बैठ करके वो तैयार कर रहे हैं। साथियों, आप सब जानते हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2047 का भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है और इसमें खेलों की भूमिका भी बड़ी महत्वपूर्ण है। साथियों, यह कॉन्फ्रेंस हरियाणा की उस धरा पर हो रही है जिसने खेल के क्षेत्र में भारत को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई है। ये हम सब के लिए बड़ी गर्व की बात है। साथियों, यह धरा आज एक नए परिवर्तन, एक नई सोच और एक नए दृष्टिकोण से ये साक्षी बन रही है। हमारे खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में पदक जीत करके देश का नाम रोशन किया है। मैं इसके लिए आप सबको बधाई देता हूं। साथियों, अब उनकी प्रतिभा और परिश्रम के साथ वैज्ञानिक प्रबंधन भी जुड़ जाएगा, क्योंकि हम 2 दिन यहां बैठ करके चर्चा विचार अलग अलग सत्र में करने वाले हैं, तो परिणाम बेहतर ही होंगे। आने वाले समय के अंदर और अच्छे परिणाम आएंगे। मुझे विश्वास है कि हमारे खिलाड़ी जब 2026 के राष्ट्रमंडल के खेलों में और 2028 के ओलंपिक में पदक तालिका में सबसे ऊपर नजर आएंगे, जो हमारे माननीय अध्यक्ष की बात कह रहे थे कि हमारे खिलाड़ियों की पदकों की लिस्ट लंबी होनी चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग जिस तन्मय से मेहनत करते हैं और जो मेडल्स आप लेकर के आते हैं, तो इन राष्ट्रमंडल खेलों में भी हमारी लिस्ट बहुत बड़ी होगी। साथियों, मेरा मानना है कि खेल प्रबंधन के जो भारतीयकरण का अर्थ है, केवल भारतीय नाम नहीं, बल्कि ये भारतीय प्रतीक या भारतीय शैली अपनाना ही नहीं, इसका अर्थ अपनी खेल परंपराओं को आधुनिक प्रबंधन के साथ जोड़ना, ताकि हम विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी भी बने और भारत की आत्मा के साथ भी हम जुड़े। इसका मेन ये आज का विषय है।